सबसे मैं कहूँगा मेन एक्सपेंस जो होता है वो होता है आपका, अगर आप इसी तरह 2 साल के प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं और आपका जो वीजा है वो मोर देन 24 मंथ्स है, तो आपको 2.5 साल की पे करनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में आपकी जो चीज आती है उनका रेंट वगैरह देना है, आपने ग्रोसरीज वगैरह परचेज करनी है, आपने ट्रेवलिंग करनी है। आते साथ तो ये नहीं होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अल्लाह रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से यूके आने तक अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होता है और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके लाजमी होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि मेरा कितना खर्चा हुआ पाकिस्तान से लेके यहाँ तक आने तक, मैंने फीस कितनी दी थी, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कितना एक्सपेंस आता है इस सारे प्रोसीजर पे। तो भाई पेपर पेंसिल लें और शुरू कर दें लिखना मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके जो इंडिविजुअली एक ईच स्टेप है उस पर आपका कितना खर्चा आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यूके में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर काफी ऊपर जाता जा रहा है, मुझे तो पसीना आ रहा है, आपको पता नहीं नजर आ रहा होगा या नहीं वीडियो में। तो ठंड अब वैसी नहीं रही जैसे जब मैं आया था, 1 महीना हो गया मुझे ऑलमोस्ट यूके आए हुए। तो मैं जब आया था तब काफी अच्छी ठंड थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी होती जा रही है पाकिस्तान की तरह, या इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी गर्मी हो गई है। तो खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एक्सपेंस आता है, मैंने यहाँ पे सारे जो है वो लिख लिए हैं ताकि मुझे कोई चीज भूले नहीं, तो आप भी लिख लें ताकि जो फ्यूचर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो। तो चैनल पर नए हैं अगर और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले भी देखते रहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं शेयर कर दूंगा, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, मैं जहां तक हो सके आपकी हेल्प जरूर करूंगा। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एक्सपेंस आता है उसमें होता है आपका आइट्स। तो आइट्स बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आइट्स देंगे, या आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, या फिर क्या कहते हैं आप ऑक्सफोर्ड कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो उस पर आपका लाजमी कोई ना कोई एक्सपेंस आएगा। तो अगर तो यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट करती है, मींस के यूके वाली यूनिवर्सिटी अगर आपका प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती है तो फिर तो आपका ये खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप आइट्स दे रहे हैं तो आपका जो आइट्स पे तकरीबन खर्चा आता है वो हो जाता है 37 से 38,000 के अराउंड अबाउट पाकिस्तान में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आई थिंक 14-15 हज़ार 16 हज़ार के राउंड अबाउट आता है। मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये बेसिक्स है, सबको पता होगा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें या अपने आइट्स दिया हुआ है या देने लगे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। और सेकंड जो है चीज़ आ जाती है उसमें आ जाता है आपका यूके का टीबी टेस्ट। तो यूके का टीबी टेस्ट इस तरह होता है कि मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे बुक करते हैं। तो अगर आपको उसका नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और मैंने उसमें सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि कैसे आप जो है वो यूके का टीबी टेस्ट बुक करते हैं। तो गो एंड चेक दैट आउट। तो उस पर जो आपका खर्चा आता है वो होता है आपका 11,000 पाकिस्तान में। और ये है कि टीबी टेस्ट जो है वो यूके का जो सर्टिफाइड होता है हॉस्पिटल आप वहीं से करवाते हैं, उनके सेंटर से ही करवाते हैं, कहीं और से आप नहीं करवा सकते। तो पाकिस्तान में इसका जो खर्चा आता है वो तकरीबन 11,000 के राउंड अबाउट होता है। इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है कितने का होता है, 4-5 हज़ार का, मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं है। तो उसके बाद भाई जो आपकी नेक्स्ट चीज आ जाती है वो होती है जब आप अपना ऑफर लेटर वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपका ऑफर लेटर आता है तो उसके बाद आप जो चीज सबसे पहले जो आपका सबसे मैं कहूँगा मेन एक्सपेंस जो होता है वो होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट। अब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे कितना इनिशियल डिपॉजिट मांग रही है। तो ये ऑलमोस्ट 2,000 पाउंड से लेके 5 से 7,000 पाउंड 8,000 पाउंड तक भी जाता है। अगर हम कवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनका जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल खैर आप 5,000 भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको एनरोलमेंट तक 8,000 पाउंड जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं कवेंट्री यूनिवर्सिटी के। तो बाकी यूनिवर्सिटीज में अब डिपेंड करता है, वही बात है कि यूनिवर्सिटी आपसे कितनी डिमांड कर रही है। अगर मेरे केस की बात की जाए तो मैंने जो है वो 5,000 पाउंड जमा करवाए थे एज अ इनिशियल डिपॉजिट। तो 3,000 से लेके 6-7 हज़ार के राउंड अबाउट होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट। नेक्स्ट जो आपके पास चीज आ जाती है उसमें होती है आपकी नेशनल जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसकी नेशनल हेल्थ सरचार्ज जो होता है आपका, उसके चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर पीकेआर की बात करें तो वो होती है, पीकेआर को नहीं करते हम, पाउंड्स में बात करते हैं। तो नेशनल हेल्थ सरचार्ज जो होता है वो आपका होता है 475 पाउंड्स 1 साल के लिए। और अगर आपकी डिग्री है 1 साल की, मीन्स कि अगर आप मास्टर्स करके आ रहे हैं, मीन्स कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं
तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी डिग्री 12 मंथ की है और आपको वीज़ा जो है वो 13 से 14 महीने का मिलता है, तो आपको फिर 700 समथिंग जमा करवाने पड़ेंगे। आपको 1.5 साल की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसी तरह 2 साल के प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं और आपका जो वीज़ा है वो मोर देन 24 मंथ्स है, तो आपको 2.5 साल की पे करनी पड़ेगी। मेरे केस की बात करें तो मेरा जो है वो 30 मंथ्स का कोर्स था, लेकिन मुझे जो वीज़ा मिला है वो 34 मंथ्स का मिला है। तो जिसकी वजह से मुझे जो है वो 3 साल की इंश्योरेंस पे करनी पड़ी है। तो वो थी 1410 पाउंड और वो तकरीबन 3.5 लाख के राउंड अबाउट बनती है। इंडियन जो रुपीज़ है उसमें आप कन्वर्ट कर लें तो मुझे अंदाज़ा नहीं, आई थिंक 1,70,75,000 1,75,000 1,80,000 के राउंड अबाउट होगी। आप 1410 पाउंड को 1410 पाउंड को कन्वर्ट कर लें INR में, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी उसकी। तो उसके बाद जो अगली आपकी चीज़ आ जाती है वो होती है आपकी वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस बेसिकली होती है पाकिस्तान की, अगर बात की जाए तो वहाँ पे 84,000 समथिंग है, 85,000 आप उसको लेके चलें तो वो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो होगी ऑलमोस्ट 85,000। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो मुझे फिर उसका अंदाज़ा नहीं है, तो यही कोई 50,000 के राउंड अबाउट होगी, 40 से 50,000 के दरमियान। तो ये आपकी वीज़ा फीस होती है, ये आपकी लाजमी है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है, वो है आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अब वो बात इस तरह है कि अगर तो आपको फ्री स्लॉट मिल जाती है जल्दी वाली, तो फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपका अपॉइंटमेंट पे जो खर्चा आना है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती और आपको पेड अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है तो वो ऑलमोस्ट होती है 75 टू 78 पाउंड्स के राउंड अबाउट। तो अपॉइंटमेंट आपने कैसे जल्दी लेनी है और उसका क्या सारा प्रोसीजर होता है, वीज़ा कैसे फाइल करते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अपॉइंटमेंट कैसे जल्दी ले सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद भाई जो अगली चीज़ आ जाती है वो होता है आपका टिकट। तो टिकट की अगर बात की जाए तो टिकट भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में आ रहे हो और किस एयरलाइन से आ रहे हो, और उसके बाद ये कि आप किस टाइम पीरियड में आ रहे हो। तो अगर दिसंबर या जनवरी की बात की जाए तो ये सबसे पीक टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी थी कि आपको इस टाइम पीरियड में जनवरी में स्पेशली टिकट जो है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे जो टिकट मिला था वो 1,02,000 का मिला था, उसका एमिरेट्स एयरलाइन का। तो आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं उनसे टिकट बाय कर सकते हैं, जैसे सस्ता टिकट हो गया और स्काई स्कैनर वगैरह हो गई, तो उनसे आपको जो है वो टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और पाकिस्तान में तकरीबन इतने का ही है, तकरीबन 60,000 से लेके 1 लाख के बिटवीन, मतलब इस सारे 60,000 से लेके 1 लाख के दरमियान आपका जो है वो टिकट होता है। तो लक पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और एयरलाइन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन चूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है वो आता है आपका शॉपिंग का। तो भाई शॉपिंग, अब ये एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है शॉपिंग। अब जाहिर बात है आप आ रहे हो, रहा नहीं जाएगा, आपसे करके आओगे, मैं भी था तो मुझसे भी नहीं रहा गया कि यार यूके जा रहे हैं, लाजमी कोई ना कोई अच्छी चीज़ें साथ लेके जाएं। वहां पे जाते साथ तो अब इतने पैसे नहीं होंगे कि यार जाते ही हम शॉपिंग वगैरह शुरू कर दें, तो पाकिस्तान से लेके आए। तो यार पाकिस्तान इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे आके उन पैसों से शॉपिंग करनी है तो बेहतर ही है कि आप पाकिस्तान इंडिया से शॉपिंग कर लो, क्योंकि वहां से आपको सस्ती पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप पैसे वहां से लेके आ रहे हो और फिर आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है तो वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं करता। तो नॉर्मल मतलब ये है कि इतना कोई खास डिफरेंस भी नहीं है यार कि बंदा के यहाँ से आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी कि जो यहाँ पे चलती है या पाकिस्तान से आप लेके आ रहे हो वो यहाँ पे चलती नहीं है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो साथ लेके आनी चाहिए जब आप शॉपिंग कर रहे हो। तो अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड शॉपिंग यार डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, प्रेफरेंसेस होती हैं कि उसने क्या चीज लेनी है। बस अपनी जो जरूरत की चीजें वो साथ लाजमी लेके आना। शॉपिंग मेरी जगह मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो बैग्स थे, 2 बड़े बैग लिए थे मैंने, एक हैंड कैरी लिया था, और जो मेरी शॉपिंग वगैरह थी वो सारी तकरीबन मिला जुला के 45,000 के राउंड अबाउट बनी थी। ये अब डिपेंड करता है, अगर आप सिर्फ बैग ले रहे हो तो 15-16 हज़ार रुपये के आपके बैग आ जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है, ब्रांडेड शूज ले रहे हो, पैंट्स ले रहे हो, शर्ट्स ले रहे हो, साथ जैकेट्स वगैरह ले रहे हो, तो ये अब आप पर डिपेंड करता है। सेव करो यार, फायदा कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे आके ले लेना। खैर वहाँ पे भी जो चीजें पहन रहे हो बस वही साथ ले आना, तो यहाँ पे आके भी मिल जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है वो आ जाता है आपका कैश का।
कि जब आप वहाँ से यहाँ पे आ रहे हो तो जाहिर बात है आप अपने साथ कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर लेके आओगे, क्योंकि आपने रूम का रेंट वगैरह देना है, आपने ग्रोसरीज वगैरह परचेज करनी है, आपने ट्रैवलिंग करनी है। आते साथ तो ये नहीं होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जाहिर बात है कुछ टाइम लगेगा उसके लिए भी, तो कुछ ना कुछ पैसे आप साथ लाजमी लेके आओगे। उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा भी ना लेके आओ और बहुत कम भी ना लेके आओ। आई थिंक कि 500 पाउंड है वो मोर देन इनफ है, आपका 1-1.5 महीना उसमें आराम से निकल जाएगा। अकोमोडेशन की बात की जाए तो आउटर लंदन में जो अकोमोडेशन है वो आपको 200 से 300 पाउंड के दरमियान, 200 से 300 पाउंड के दरमियान में मिल जाती है शेयरिंग में। मींस के फैमिली स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं काफ़ी सारे, आप उनके साथ रह सकते हैं। अगर फैमिली के साथ मिल जाती है तो वो भी अच्छी बात है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है, आप उनके पास आ रहे हो, फिर तो खैर आपको कोई मसला ही नहीं है। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं आया हूँ सीधा फैमिली के पास, तो मैं कोई ख़ास पैसे साथ नहीं लेके आया था, सिर्फ 130 पाउंड्स लेके आया था और मेरे लगे उसमें से 1 रुपया भी नहीं था स्टार्टिंग में। अभी तो खैर काफ़ी सारे लग चुके हैं क्योंकि मैकबुक वगैरह ली थी, फिर फ़ोन और दूसरी तीसरी चीज़ें। तो खैर 500 पाउंड्स आपके लिए आई थिंक इनफ होंगे। उसमें ये होता है कि आपका 1 महीने का रेंट निकल जाएगा, कुछ 50-60 पाउंड ग्रॉसरी वगैरह में निकल जाएंगे, 40-50 जो है वो ट्रैवलिंग में निकल जाएंगे और बस यही होगा। फिर उसके बाद अल्लाह करेगा जॉब वगैरह लग जाती है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप आउटर लंदन आ रहे हो तो यार 500 काफ़ी है। अगर आप लंदन में आ रहे हो तो फिर थोड़े से आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन महंगी है। तो तकरीबन आप 800 के राउंड अबाउट साथ ले आना अगर आप लंदन में आ रहे हो। अगर आप आउटर लंदन आ रहे हो तो 500 काफ़ी है। तो यार फैमिली पे भी ज़्यादा बर्डन ना डालो क्योंकि पहले उन्होंने इतना कर दिया आपके लिए कि आपको यहाँ पे आने तक जाहिर बात है अच्छे भले पैसे लग जाते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो उसकी ओवरऑल सेविंग्स ही सारी लग जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मेरी जो फैमिली की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी मेरे ऊपर लग गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है आपके ऊपर। तो खैर उस तरफ नहीं जाते, लेकिन ये है कि 500 यार अगर आउटर लंदन आ रहे हो, खैर दोबारा बताने का फ़ायदा नहीं है, बोल दिया। तो उसके बाद अगली जो चीज़ आती है आपकी वो होती है कंसल्टेंसी से रिलेटेड। अगर तो आप अपना केस खुद प्रोसीड कर रहे हो तो फिर ये पॉइंट आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आपको, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जो एवरेज फीस होती है वो तकरीबन 30,000, 35,000, 25,000, 30,000 इतनी होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती यार, इतने ही लेते हैं सारे। तो मेरे भी इतने ही थे, मेरा 30,000 रुपया लगा था जो मैंने अपने कंसल्टेंट को दिया था। तो भाई पाकिस्तान में इतने ही लेते हैं और इंडिया का फिर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कंसल्टेंट जो वो कितनी कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपकी जो चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है और उस वगैरह आपकी जान छूटनी भी नहीं है, तो वो होती है आपकी ट्रीट। तो ट्रीट यार इस तरह के अब डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड साइकिल जो है वो किस तरह का, फ्रेंड जोन किस तरह का। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे दोस्त जो है वो काफ़ी अच्छे थे, मुझे किसी ने इतना बर्डन नहीं किया कि यार ट्रीट दे। हालांकि मैं सबसे मिलने गया था लास्ट मोमेंट पे, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स जो थे उनसे मिलने गया था और बाकी जितने भी दोस्त थे सबसे मिलने गया था लास्ट टाइम पे। तो मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह है कि डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड जोन किस तरह का है। मोस्टली जो है वो होते हैं लड़कों के फ्रेंड्स होते हैं, हमारे भी थे। तो ये है कि आपको ट्रीट देनी पड़ती है लाजमी। तो 10-15 हज़ार उसका निकल जाता है, जाहिर बात है दोस्तों के साथ खाने पीने जा रहे हो, किसी अच्छे होटल में जाओगे और 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली लग जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इस बगैर आपकी जान भी नहीं छूटनी। तो मेरी तो छूट गई थी जल्दी क्योंकि मुझे जो है वो किसी ने बोला ही नहीं था। तो अगर दोस्त मेरे देख रहे हैं तो बड़ी थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से यूके आने तक आपका जो खर्चा होता है वो तकरीबन 18 से 19 लाख लग जाता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो पाकिस्तान से तो। लेकिन अगर आप यूके से उससे इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया का यार मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई थिंक इससे हाफ होगा, 10-12 हो सकता है उनका भी लगता हो। या अगर आप इंडिया से कोई भाई बहन देख रहा है तो 10-12, 9-10 शायद इतना ही आपका लगता हो। मैंने सारी चीज़ें जो है पाउंड्स में बताई थी, तो आप उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। यही आपको बताना था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपके कितने पैसे लगते हैं इस सारे प्रोसीजर पे। अगर किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आपके पास, मैं शेयर कर दिया होगा, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। ये बताना था आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। तो ओवरऑल अगर आप बात